जगन्नाथ जी की कथा व्रत। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की, हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आगे भी बरोसिया वाली औरत, मछिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे ना कोई खोलता है ना समीप ही जाता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठ का चिपका हुआ था। इन सब ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की, भगवान से मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुँचे, भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए बहार के समीप खड़े हो गए। रास्ते चलते ही सुदामा जी उसी बहार के समीप आए और देखा कि जलते हुए बहार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। जो वहीं रुककर पूछा, भैया, जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने, भैया, तो फिर वह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए बहार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यह आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान के कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे बहार में घुसने के लिए तैयार हो गए। जो ही सुदामा ने बहार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया। तो भगवान ने बताया कि इसमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है। इसने दूसरों से लिया और अपने से कुछ दिया नहीं। सदा दूसरों का फंसाकर मस्त होता रहा है। अतः इस जन्म में मस्त हाथी होकर बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर वे 5 बेत मार देना। वो आया कोई चिल्ला रहा हो तो वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व कोई नहीं, जन्म का अपने यहाँ नहीं है, ग्रहीता है। अपने यहाँ नहीं है। दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा।
अतः खाने के इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसे भी 5 बेत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा है, इसी स्वभाव व दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है। इसे भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की टोनी है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रहती थी, अतः इसका बच्चा अलग रंभाता रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर गाय बछड़ा एक साथ कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे को वापस दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। 5 बेत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जो पूर्व जन्म में रोटी बनाई, किंतु तवा चूल्हे के सिर पर जलती ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहा है। 5 बेत मारकर उसके सर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में ही बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मचिया चिपकी रहती है। 5 बेत मारकर मचिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी रो भी मिलता चलूं, जो उसकी ससुराल पहुँचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुछिया बनाने को कहा, तो वह धन के घमंड से भरी बोली, यहाँ से ढकोसले आदि नहीं होते हैं, भगवान कहाँ है, ये सब बेकार दिखावा है, दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूँगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कह गेहूं की बाली लाकर अर्पण की, जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहाँ भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवारे ने दुर्वचन कहते इनकार किया, सो बड़ो जोर से आंधी चली कि सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवारा दौड़कर सुदामा जी की शरण में गया, खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम ले सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुँचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ, जो कुछ सामग्री होगी उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि लाकर गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक व्रत किया। कथा सुनी, ज्यों ही कथा समाप्त हुई तो ही बंधक रखा। लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया। बेटे ने कहा कि आप ही ने तो बुलाया, अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया हूँ। सुदामा जी की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुँचे तो देखा कि कुटिया की जगह पर महल खड़ा है, सभी ऐश्वर्य नौकर चाकर वाहन आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए, जिसमें दूर देश तक
कोई भूखा ना रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हरकारे दौड़ाए। निमंत्रण भेज इष्ट मित्रों को बुलाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया ही था कि सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी रो क्यों रही हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ से गए हो पता नहीं किसका कोप हुआ कि सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्थर पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में देख आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ने यह देखकर दुखी हो भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गई हैं। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में जोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों को भोग धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे हैं, ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निकुंती को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ न दे सके? वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इसकी महिमा बड़ी है। बोलो श्री जगन्नाथ जी की जय। भगवान की जय।